गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर की 4th क्लास में आपके सामने आए हैं। देखिए, तीसरी क्लास जब अपने लिए थी डे 3 में मैंने आपको ये बताया था कि आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे देने हैं। जब कोई पर्सन आपसे कोई काम पूछता है कि आप ये काम करते हो या नहीं करते हो, अगर आप नहीं करते हो तो उसके लिए आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे देना है कि उस काम को ना करने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। कुछ कॉमन से रीज़न मैं बता रहा हूँ। वैसे हर इंसान का कोई काम ना करने का अपना खुद का पर्सनल रीज़न होता है, लेकिन बेसिक से 4 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप कोई काम नहीं करते। एक रीज़न होता है कि आपको वो काम करना नहीं आता। दूसरा रीज़न होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता। तीसरा रीज़न ये है कि आप उस काम को करते हुए अच्छे नहीं लगते। कुछ काम ऐसे थे जो बचपन में ही अच्छे लगते थे, अब आप बड़े हो गए हो, वो काम मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। और कुछ काम करने आपको पसंद नहीं होते, आप उस काम को करना पसंद नहीं करते, इसलिए नहीं करते आप। तो आपने नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे देना है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो काम जो अब आप करते हुए अच्छे नहीं लगते वो हैं प्ले हाइड एंड सीक, प्ले मार्बल, स्लीप बिसाइड ग्रेनी। जब बचपन में क्या होता था, हम कांच की गोलियां खेलते थे, मार्बल्स खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, गलियों में घूमते रहते थे, और स्लीप बिसाइड ग्रेनी दादी माँ के पास जाके सोया करते थे, कहानियां सुना करते थे। तो जब पर्सन ग्रोन अप हो जाता है तब बचपन के काम छोड़ देता है। तो हम कैसे लिखेंगे? कोई भी ऐसा काम अगर आपसे कोई पूछता है जो आप बचपन में किया करते थे लेकिन आज नहीं करते, उसके लिए आपने रिस्पॉन्स देना है कि मैं ये काम नहीं करता, आई डोंट एक्शन, मैं ये काम नहीं करता क्योंकि बिकॉज आई एम ग्रोन अप नाउ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आई एम ग्रोन अप नाउ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। एक सेंटेंस ये बोलना आ गया आपको, ये भी किसी को बताते हो कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आई एम ग्रोन अप नाउ, आई डोंट अफ्रेड ऑफ गोस्ट, मुझे भूतों से डर नहीं लगता, बिकॉज आई एम ग्रोन अप नाउ, अब मैं बड़ा हो गया हूं। बट अर्लियर आई यूज्ड टू एक्शन, लेकिन पहले मैं ये काम किया करता था। कोई आपसे पूछता है डू यू अफ्रेड ऑफ गोस्ट, क्या आपको भूतों से डर लगता है, तो आप क्या रिस्पॉन्स देते हो? आई डोंट अफ्रेड ऑफ गोस्ट बिकॉज आई एम ग्रोन अप नाउ, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं। बट अर्लियर, लेकिन पहले, आई यूज्ड टू अफ्रेड ऑफ गोस्ट। यूज्ड टू का मतलब होता है कि मैं किया करता था, एक टाइम था लाइफ में तब किया करता था। इसको अलग से करवाऊंगा आपको यूज्ड टू कि कहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस सेंटेंस में देखिए, डू यू प्ले हाइड एंड सीक, किसी ने आपसे पूछा, आपने क्या रिस्पॉन्स दिया? आई डोंट प्ले हाइड एंड सीक। उसने पूछ लिया व्हाई? Because I'm grown up now, but earlier I used to play hide and seek, play marble, sleep beside Granny, watch Cartoon Network, eat sugar candies। ये छोटे होते थे ना, ये काम करते थे, बचपन में करने वाले काम है। तो जो बच्चे करते हैं और आप नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आप अब बड़े हो गए हैं। तो ये सेंटेंस आपको कभी कभार बोलना पड़ता है। कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि भैया अब नहीं करता मैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो फर्स्ट कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको कि जब आप बचपन के काम आपसे कोई पूछता है कि अब करते हो या नहीं करते। कोई आपका फ्रेंड था जो आपके साथ रहता था, ठीक है, बचपन में उसने देखा हुआ है कि आप छोटे थे तो आप इस अंगूठे को, इस थंब को सब किया करते थे, ठीक है। वो काफी टाइम बाद आपसे मिलता और पूछता है डू यू सक योर थंब टिल नाउ, अब तक तुम वही काम करते हो बचपन वाला? तो आप क्या कहेंगे? नो आई डोंट सक माई थंब बिकॉज आई एम ग्रोन अप नाउ बट अर्लियर आई यूज्ड टू। तो इस तरीके की कंडीशन में आपको ये सेंटेंस यूज करना पड़ सकता है। आपको एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, सिचुएशन बताएंगे, उसी सिचुएशन में वो सेंटेंस अपने आप तैयार हो जाएगा। हर सिचुएशन के लिए सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करने नहीं आते। कोई आपसे पूछता है भाई कर लेते हो? नहीं, मुझे नहीं करना आता। आप घर पे बैठे हो, कोई कार्ड्स लेके आ गया, आपके पास ताश लेके आ गया या चेस लेके आ गया। अब जरूरी नहीं है कि सभी को चेस आती हो,
उसने आके क्या दिया कि लेट्स प्ले चेस, आओ चेस खेलें, लेट्स प्ले चेस, उसने क्या दिया, लेकिन आपको तो आती नहीं है, सॉरी आई डोंट नो हाउ टू प्ले चेस, सॉरी आई डोंट नो हाउ टू प्ले चेस, माफ करना मुझे खेलने ही नहीं आती, मुझे शतरंज खेलने ही नहीं आती। तो आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू, इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना कि मुझे ये काम करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू। डू यू रिपेयर वॉच, किसी ने पूछ लिया, या सेट इट राइट, मेरी वॉच को ठीक कर दो या मेरी वॉच को रिपेयर कर दो। तो आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर वॉच, सॉरी आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर वॉच। किसी ने आपसे पूछा डू यू प्रिपेयर सी फूड, नो आई डोंट प्रिपेयर सी फूड बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर सी फूड, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट JCB, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, किसी ने आपको बोल दिया कि फ्रेंच बोल लेते हो, नो सॉरी आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच। तो इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है, इस मेथड को याद रखना है, आपने क्या करना है, इस पैटर्न पर आपने बहुत से सेंटेंस बनाने हैं, जो काम आपको करने नहीं आते, सिर्फ काम लिखना है, बन जाएगा। आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर पिज्जा, आई डोंट नो हाउ टू प्ले रम्मी, बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको करने नहीं आते हैं। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक पजल। तो इस तरीके से क्या है, जो काम आपको नहीं करना आता उससे आप सेंटेंस बोल बोल के देखेंगे। स्पीकिंग में लिखने का कोई फायदा नहीं है, उसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बोल के देखोगे, उतना ही समझ आएगा। आप लिख लिख के ये पैटर्न लिख लोगे नोटबुक में, ये लिख लोगे, लेकिन ये नोटबुक में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि जब आपने किसी के सामने बोलना है तो आप घर से नोटबुक लेके नहीं आओगे। पहले अपने माइंड में रखो कि कोई सेंटेंस मैंने बोलना है ना कि मुझे ये काम नहीं करना, तो डायरेक्ट आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू। तो इस तरीके से क्या है, आप सेंटेंस को बोल सकते हैं बड़े अच्छे ढंग से। काम याद रख लेना, जो काम आपको नहीं करना आता उसको ना करने का रीजन ये है। और किसी को मना करना है कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं करना आता, तो आप किसी को मना कर सकते हैं। कोई आपको काम करने के लिए कहता है लेकिन आपको करना ही नहीं आता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, किसी पर्सन का फोन आ गया जो ड्राइव कर रहा था, आपका दोस्त है, वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए मैं फोन पे बात करनी है, आप गाड़ी ड्राइव कर लो, तो आप उसको कह सकते हो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार। इस तरीके से क्या है, बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं। ये किसी रेयर कंडीशन में आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन जब पूछता है ना तो आपकी एज देख के, आपको देखकर फिर क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत रेयर कंडीशन में ये सेंटेंस बोलना पड़ता है। फिर भी बताना जरूरी था, बता दिया, लेकिन ये बार बार आपको बोलना पड़ता है। अपनी लाइफ में दिन में 1-2 बार तो आप बोल ही सकते हो इसको, तो इसको अपने माइंड में रखना। आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रह जाए। तो ये वर्क आपको एक्शन लिखे हुए हैं, दिख रहे होंगे साहब। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक इट। किसी काम को ना करने का एक और रीजन होता है कि आपको वो काम करना पसंद ही नहीं है। आता भी है, टाइम भी आपके पास है, लेकिन आप पसंद ही नहीं करते उस काम को करना। आप उस काम को करना पसंद नहीं करते, इसलिए आप कहते हो आई डोंट लाइक इट। किसी ने आपसे पूछा डू यू वॉच क्रिकेट मैचेस, टीवी पर आ रहे होते हैं, तो कई बंदे तो बड़े शौक से देखते हैं, कई कहते हैं कि क्या लगा के बैठेंगे। तो आपको नहीं पसंद है तो आई डोंट वॉच क्रिकेट मैचेस बिकॉज आई डोंट लाइक, आपको ये मैच देखने पसंद नहीं है। टेक नॉनवेज, क्या आप नॉनवेज खाते हो? आप जरूरी नहीं है कि वेजिटेरियन हो, ठीक है, तो ही ना खाते हो, आपको पसंद नहीं होता। कई बार पर्सन ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं है कि प्योर वेजिटेरियन इसलिए नहीं खाते, वो एग्स वगैरह खा लेते हैं लेकिन उनको नॉनवेज पसंद नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट टेक नॉनवेज बिकॉज आई डोंट लाइक इट। कोई भी ऐसी चीज़ कोई पूछता है कि भाई खाओगे, नहीं मैं नहीं खाता, मुझे पसंद ही नहीं है। ये काम करोगे, नहीं मुझे नहीं पसंद है ये काम करना, तो आई डोंट लाइक इट। ये तो सिंपल सी बात है। डू यू यूज फेसबुक?
किसी ने आपसे पूछा कि आपके फेसबुक अकाउंट बता दीजिए, भाई मैं फेसबुक चलाता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है फेसबुक चलाना, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आई डोंट यूज फेसबुक बिकॉज आई डोंट लाइक इट। तो ये 3 तरह के आपको मैंने तरीके बताए हैं किसी को मना करने के, कि कैसे आप किसी को बता सकते हो कि हम कोई काम नहीं करते। चौथा तरीका मैंने 3rd क्लास में आपको बता दिया था, तो वो क्या था, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। आपको कोई काम करना नहीं आता, आप बड़े हो गए हैं, आपको पसंद नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है। आई डोंट, एक्शन की जगह जगह छोड़ दिया मैंने, बिकॉज आई हैवंट, इसको हैवंट ही बोलना है, गॉट टाइम टू डू इट। ओके, मुझे ये काम करने का समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। डू यू गो टू पार्क इन द इवनिंग, तो क्या आप पार्क में जाते हो, ठीक है। तो डू यू गो फॉर अ जॉगिंग, तो आपके पास टाइम ही नहीं है। आई डोंट go to park because I haven't got time to go to park. Do you talk to your parents for some time? No, I don't talk to my parents for some time because I haven't got time to talk to my parents. कई बार क्या होता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी होता है और वो बहुत लेट घर आता है, जब तक मम्मी पापा सो चुके होते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता उनसे बात करने का। तो बहुत से काम ऐसे हैं जिनके लिए आपको टाइम नहीं मिल पाता। तो ये चारों कंसेप्ट याद रखना, बहुत अच्छे सेंटेंस इससे बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।